तो आज भगवान से बलि कह रहा है कि नारायण, आपकी जो इच्छा हो सो आप हमसे मांग लो। भगवान कहते हैं कि देखो, वैसे तो हमारी इच्छा नहीं थी, यदि आप देना चाहते हो तो आप हमारे 3 पैर भूमि दे दो। बलि को बड़ा संकोच हुआ। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। बलि ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो हमने आपको दिया। शुक्राचार्य जी वहीं खड़े थे और इस दृश्य को शुक्राचार्य जी देख रहे थे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, ईश विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। हे बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और देवताओं का कार्य करने के लिए यहां पर आए हैं। आप इनसे मना कर दो, हम नहीं देंगे। बलि कहते हैं कि भगवान, मैंने एक बार देने का वचन दिया है तो हम मुकर तो सकते नहीं, अपने वचन से हम मुकरेंगे नहीं। परंतु हमारी से दुनिया में भाग्यशाली कौन होगा। बलि कहते हैं कि नहीं भगवान, भले ही मेरी जीविका चली जाए पर मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं और आज हमारे दरबार में आप कहते हो साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, तो जिससे राजा मांगते हैं, महाराजा मांगते हैं, साधु सन्यासी मांगते हैं, सारा संसार मांगता है, वही परमात्मा जब हमारे यहां मांगने के लिए आया है तो हमें उसमें संकोच क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अच्छा, ज्यादा विद्वान हो गया है, हम तुमको साफ देते हैं, आप श्रीहीन हो जाओ। बलि ने का स्वीकार है। भगवान ने कहा कि भाई झगड़ा मत करो। बलि कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, गुरुदेव मना कर रहे हैं, परंतु संकल्प तो गुरुदेव ही बोलेंगे। भगवान कहते हैं कि हम त्रिकाल संध्या करते हैं, हम दिन में 3 बार संकल्प बोलते हैं। तो बलि ने अपने हाथ में अक्षत लिया, जल ली, सुपारी लिया। भगवान ने कहा कि कहो 3 बार विष्णुर विष्णुर विष्णुर। इन्होंने 3 बार विष्णुर विष्णुर विष्णु कहा और भगवान जब संकल्प बोलने लगे, त्रिपाद भूमि की बात आई तो भगवान ने विकराल रूप धारण कर लिया। 2 पैर में भगवान ने सर्वस्व ले लिया, तीसरे पैर के लिए कुछ था नहीं, भगवान ने वरुण पास में इनको बांध लिया। और वरुण पास में बांधने के बाद प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी को देख करके बलि बहुत शर्मिंदा हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं कि बेटा, अभी तेरा शरीर है। भगवान ने जैसे इनके सिर पर अपना चरण रखा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुबियां बजने लगी। राजा बलि की जय, भगवान की पराजय हो।